Assalamu alaikum everyone. In today's video we are going to discuss about creative writing, that what is creative writing and why creative writing is very important. Creative writing is the highest form of human creativity. आप इसके बारे में इसी तरह से समझ लें कि जो एजुकेशन का पैरामिड है उसका जो पीक है, उसका टॉप जो है वो क्रिएटिव राइटिंग है. बहुत से बच्चे मुख्तलिफ जगह से कुछ पैसेज, कुछ टेक्स्ट मेमोराइज करके उसको रीराइट तो कर लेता है, लेकिन इसको क्रिएटिव राइटिंग नहीं बल्कि रिप्रोडक्शन ऑफ नॉलेज कहेंगे. So what is the importance of creative writing? So creative writing also develops creative thoughts using their imaginations, suggest alternatives, broaden their thought process and problem solving abilities. It also allows the child to show their opinion and develop their voice. It also improves their logical thinking skills. So creative writing is very important for children. अब हम बात कर लेते हैं कि क्रिएटिव राइटिंग का आगाज कब करना चाहिए और किस तरह से करना चाहिए. सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्रिएटिव राइटिंग का आगाज हम प्री स्कूल में प्रीयर 1 या प्रीयर 2 यानी कि प्ले ग्रुप और नर्सरी में नहीं बल्कि प्री ईयर 3 से हम क्रिएटिव राइटिंग का आगाज करते हैं. आपको कैसे मालूम होगा कि आपके बच्चे क्रिएटिव राइटिंग करने के काबिल हैं? तो उसके लिए एक छोटा सा टेस्ट ये है कि जैसे ही बच्चे प्रीयर 3 में पहुंचे और 2 से 3 माह वो गुजार लें प्रीयर 3 में, तो आप बोर्ड के ऊपर कुछ सेंटेंसेस लिखें, 2 से 3 सेंटेंसेस, और बच्चों से कहें कि राइट डाउन इन योर कॉपीज. अगर बच्चे बोर्ड से देखने के बाद वो सेंटेंसेस अपनी कॉपीज में राइट कर रहे हैं, सो इट्स मीन नाउ दे आर एबल फॉर क्रिएटिव राइटिंग. इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, क्रिएटिव राइटिंग करने से पहले या तख्लीकी लिखाई करने से पहले बच्चों के पास लेटर्स की तमाम रिकग्निशन, चाहे वो स्मॉल एंड कैपिटल लेटर्स दोनों हैं, और इसके अलावा बच्चों के पास ज़ख़ीरा अल्फाज, वर्ड्स की वोकैबुलरी भी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. और उसके साथ साथ बच्चों को सेंटेंस स्टार्टर्स के बारे में भी कुछ सेंटेंस स्टार्टर्स उनको आते हों. इंशाल्लाह हम कमिंग वीडियो में ये बात करेंगे कि सेंटेंस स्टार्टर्स क्या होते हैं. तो सेंटेंस स्टार्टर बेसिकली वो वर्ड्स होते हैं जिनसे इंग्लिश के सेंटेंसेस या उर्दू के जुमले शुरू किया जाता है. जैसे दिस, ही, शी, ये सेंटेंस स्टार्टर हैं. इसी तरह ये, वो, ये जुमले शुरू करने के लिए इस्तेमाल होता है. तो जैसे ही बच्चा 2 या 3 माह गुजार ले प्रीयर 3 में, तो आप बच्चे को क्रिएटिव राइटिंग का आगाज करें. अच्छा, एक बात यहां पर बहुत अहम है, क्रिएटिव राइटिंग का आगाज जब आप बच्चों से करवाएं प्रीयर 3 में, तो बच्चों को ऑब्जेक्ट्स को इमेजिन करने के लिए ना कहें. अभी आपने जो कॉन्सेप्ट देना है वो कॉन्क्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट होगा. इसका मतलब है कि जिन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर बच्चों को आपने क्रिएटिव राइटिंग करवानी है वो आपके पास रियल फॉर्म में मौजूद होने चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, आप ग्लास के ऊपर क्रिएटिव राइटिंग करवाना चाहते हैं, आप मार्कर के ऊपर करवाना चाहते हैं, तो आप बच्चों से उस ऑब्जेक्ट के टेक्सचर के बारे में क्वेश्चंस करेंगे. इस ऑब्जेक्ट का टेक्सचर क्या है? व्हाट इज दिस? What is the color of this thing? What we do with this thing? ये इसका टेक्सचर है. आप बच्चों से इस तरह के क्वेश्चंस करें और बच्चों से वर्ड्स में आंसर लें. जाहिर है बच्चा सेंटेंसेस में तो आंसर नहीं देगा. आप उन वर्ड्स को एक जगह पर लिखना शुरू कर दें, जिसको हम ब्रेनस्टॉर्मिंग भी कहते हैं. उसके बाद आप बच्चों को सेंटेंस मेकिंग में उनकी हेल्प करें. जैसे आप बच्चों से पूछेंगे, अच्छा मुझे बताएं व्हाट इज दिस, तो बच्चों ने कहा मार्कर, तो आपने कहा हम इसको ऐसे कह सकते हैं, दिस इज अ मार्कर, दिस इज अ मार्कर, दिस इज अ मार्कर. एटलीस्ट यू हैव टू रिपीट द सेम सेंटेंस 3 टाइम्स. और उसके बाद आप बच्चों से कहेंगे, ओके नाउ लेट मी राइट इट डाउन ऑन द बोर्ड, और कॉपी के ऊपर आप लिख लें. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था, व्हाट इज द कलर ऑफ दिस थिंग. अब इससे होगा ये कि बच्चा जब भी किसी डिफरेंट ऑब्जेक्ट को देखेगा तो वो उसके टेक्सचर के ऊपर गौर करेगा. व्हाट इज दिस? व्हाट इज द कलर ऑफ दिस थिंग? व्हाट वी डू विद दिस थिंग. आपने क्रिएटिव राइटिंग का आगाज सिर्फ 3 सेंटेंसेस के साथ करना है. किसी भी ऑब्जेक्ट को लें और उस पर सिंपल 3 सेंटेंसेस बच्चे को बनाने के लिए दें. अब ये जो 3 सेंटेंसेस हैं, बार बार उसी के आपका सिर्फ ऑब्जेक्ट चेंज होगा लेकिन टेक्सचर बेस्ड क्वेश्चंस ही रहेंगे. कम से कम 8 क्रिएटिव राइटिंग जब आप 8 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पे करवा लें 3 सेंटेंसेस के साथ, तो अब आप अपने क्वेश्चंस को बढ़ा दें और अब आप 3 सेंटेंसेस की जगह बच्चे को 5 सेंटेंसेस पर ले आए.
और फिर नेक्स्ट 8 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पर 5 सेंटेंसेस करवाने के बाद, उसकी प्रैक्टिस करने के बाद आप अपने क्वेश्चंस को और बढ़ा दें और बच्चे को 5 से 7 सेंटेंसेस की तरफ ले जाएं। आपको यहां पर यह बात बताना बहुत ज्यादा जरूरी है कि द टारगेट ऑफ प्री ईयर 3 इज कि बच्चा बिफोर गोइंग टू क्लास 1 बच्चे को इस काबिल होना चाहिए कि वो 5 से 7 जुमले इंडिपेंडेंटली लिख सके। दिस इज द टारगेट ऑफ preschool. At the end of prep class, children should be able to read and write at least 7 sentences independently. And would you believe कि अगर आप इस तरह से प्रैक्टिस करवाना शुरू करेंगे तो जैसे ही बच्चे का आखिरी मंथ होगा प्रेप क्लास में और उसको फिर 1 क्लास में जाना होगा, तो बच्चे को आप कोई भी ऑब्जेक्ट दे दें, आप उसको सिर्फ वर्ड्स देंगे, सेंटेंसेस वो खुद करना शुरू करेगा, क्योंकि पिछले 6-7 महीने आपने बच्चे को ये सिखाया कि किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में किस तरह से सोच सकते हैं। तो क्रिएटिव राइटिंग करवाना इंतहाई ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी से पता चलता है कि बच्चा अपने थॉट्स को किस तरह से एक्सप्रेस कर सकता है, अपनी सेल्फ राइटिंग उसकी कितनी ज्यादा बेहतर है। इससे बच्चे को बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस भी मिलता है और उसमें बहुत ज्यादा क्रिएटिविटी आती है। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।